अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में इंग्लिश 201 का लेक्चर नंबर 27 जो है वो डिस्कस करेंगे। और एक बात शुरू में ही बता दूं कि इस वीडियो में इस लेक्चर में आपको जो इम्पोर्टेंट है इस लेक्चर के, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपको साथ साथ बताऊंगा। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में क्या होता है कि जो राइडर होता है, रीडर होता है, पढ़ने वाला, वो उससे कुछ ना कुछ निकालता है, कुछ नतीजा निकालता है, कुछ एक्शन लेता है। ठीक है। यहाँ पर आपने ये कुछ भी नहीं करना, जो आपको आपने करना है वो आपको साथ साथ मैं हाईलाइट करके दूंगा। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, यहाँ पर आपने इतना करना है कि वाई आर टिपिकल रीडिंग सिचुएशंस। ठीक है। यहाँ पर जो टिपिकल रीडिंग सिचुएशंस होती हैं वो क्या होती हैं। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या करती है, एक इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स है। इसके ख़ास जो खासियत है वो ये है कि इसका जो रीडर होता है, जो पढ़ने वाला होता है, इसको वो इससे एक्शन लेना चाहता है और दो से ज़्यादा लेना चाहता है। ठीक है। तो हो सकता है कि उसका जो गोल हो वो प्राइमरली जो एक ही हो जिस पर वो एक्शन लेना चाहता है, लेकिन वो क्या करता है, वो दूसरे को भी समझता है, दूसरे कोर्स को भी समझता है कि ये एक्शन लेना चाहिए कि नहीं। उसको जिसमें ठीक लगता है वो एक्शन लेता है। ठीक है। और जो बाकी चीज़ होती है उनको वो वैसे ही छोड़ देता है। तो इसमें आपने तकरीबन इतना ही करना जितना मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है। उसके बाद है कि जो मोस्ट ऑफन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है। तो यहाँ पर आपने इतना करना है कि जो आमतौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज द थिंक अबाउट द चॉइस दे मस्ट मेक, यानी वो जिस चॉइस के बारे में सोचते हैं वो बना लेते हैं। यानी जैसे कि ऊपर बताया आपको कि जो रीडर है उसके पास दो चॉइसेस हैं, ये दो से ज़्यादा है। तो वो एक गोल तो उसका एक पर था, लेकिन वो क्या करेगा, दूसरे को भी रीड करेगा। अगर उसे वो ठीक लगी तो वो उसको भी अपनी चॉइस बना लेगा। तो डिसीजन मेकर जो होता है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन दिस बेसिक क्वेश्चन रिमेन द सेम। तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो हर बार सेम ही रहते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास हैं वो ये हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। ठीक है। ये अच्छे से याद करना है, जो ऊपर मैंने ये दो लाइनें जो हाईलाइट कर दी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से बताया हुआ है। इनको हम थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा इन पर टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। आपने जो करना है वो जस्ट ये करना है। ठीक है। आपको फिर बता रहा हूँ कि आपने जस्ट ये करना है। ठीक है। उसके बाद हम इनके क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा थोड़ा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। जो पहला क्वेश्चन है वो रीडर पूछता ये है कि ये जो हमारे लिए अल्टरनेटिव्स हैं, यानी ये जो चेंजेस हम करना चाहते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप इसके सजेशन दे रहे हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी जो प्रॉब्लम है उसका पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, और उसके अल्टरनेटिव जो आप उसको सजेशन दे रहे हैं वो आप बता दें। तो अगर वो शख्स जो रीडर है उसको अगर प्रॉब्लम का पता है तो ठीक है, वो आपके सिर्फ इम्पोर्टेंस देखेगा आपके अल्टरनेटिव्स की। अगर उसे अच्छी लगी तो वो कर देगा, अगर ना लगी तो वो सबसे पहले प्रॉब्लम देखेगा कि यार प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम देखने के बाद ही उसके जो सजेशन है, उसका जो हल है वो पता चलेगा। ठीक है। इसका अपने लफ्ज़ों में मैंने ये बानी बता दिया, इसको आपने याद नहीं करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आर योर क्राइटेरिया रीज़नेबल एंड अप्रोप्रिएट, क्या ये जो क्राइटेरिया तुमने दिया है वो रीज़नेबल है और अप्रोप्रिएट है, ये रीडर सवाल पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर इसका जो अल्टरनेटिव दे रहे हैं वो दें। ठीक है। क्योंकि लोग जो होते हैं वो अल्टरनेटिव से कुछ ना कुछ निकालते हैं, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया निकालते हैं कि यार अगर वो हमें दे रहा है तो हमने इससे निकालेंगे क्या, यानी इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा। वो जो सोचेगा वो आपने उसको अल्टरनेटिव बहुत अच्छे से देने हैं, जो कि उनके ऑर्गेनाइजेशंस के गेम एम्स होते हैं। ठीक है। जो उनका मकसद होता है। तो तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है कि आर योर फैक्ट्स रिलायबल, यानी जो आप उसको सजेशन दे रहे हैं, फैक्ट दे रहे हैं, क्या वो काबिल भरोसा है। क्योंकि वो उसने डिसीजन लेना होता है, वो ये सोचता है कि क्या ये जो फैक्ट मुझे दे रहा है कि ये काबिल भरोसा है या नहीं है। तो क्योंकि ये उसका जो डिसीजन होता है इन फैक्ट पर मौजूद होता है, वो फैक्ट की बुनियाद पर उसको देखता है कि यह फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है। जो चौथा क्वेश्चन वो पूछता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द अल्टरनेटिव्स। इसमें रीडर ये पूछता है कि जो अल्टरनेटिव चेंजेस वो करने लगा है कि उसके इम्पोर्टेंट फ़ीचर वो क्या है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट फ़ीचर क्या है। तो
इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको जो उसका ओवरव्यू होगा, जो उसके बारे में आप की फ़ीचर होंगे वो आपने हाईलाइट करके उसे दे देने, ताकि वो उसकी डिटेल डिस्कशन को समझ सके और उसे पढ़ सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने आपको सबसे पहले इसका डिटेल फीचर क्या दूंगा कि मैंने इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताने हैं, इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताने, इसमें आपको MCQs बताने। तो ये मैंने आपको इसके की फ़ीचर्स बता दिए इस वीडियो के। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को डिटेल डिस्कशन करेंगे, पूरी देखेंगे, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास फिफ्थ है, हाउ डू दी अल्टरनेटिव स्टैक अप अगेंस्ट योर क्राइटेरिया। यानी ये जो अल्टरनेटिव है वो क्राइटेरिया के ख़िलाफ़ किस तरह स्टैंड कर सकते हैं, स्टैक अप कर सकते हैं। तो क्योंकि ये फिजिबिलिटी स्टडी का हार्ट है कि आपके जो अल्टरनेटिव्स हों वो आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक हों। यानी अगर मैं आपको ये वीडियो बताई और शुरू में आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, तो अगर मैं नहीं बताऊंगा तो क्या ये अल्टरनेटिव जो मैं करना चाहता हूँ, जो आपका क्राइटेरिया है, जो आप सोचते हैं, जो आपका मकसद इस वीडियो से हासिल करना है, वो तो ना पूरा हुआ। तो इससे क्या होगा, ये वीडियो अधूरी रह गई। तो इसी तरह फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी अधूरी रह जाती है अगर आप जो अल्टरनेटिव देना चाहते हैं वो उनके क्राइटेरिया के मुताबिक ना हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ अबाउट द अल्टरनेटिव्स। तो जो वो अल्टरनेटिव है उससे वो कंक्लूजन जो एंड और रिज़ल्ट होगा वो क्या उससे निकालेगा। तो ये आपकी सारी जो डिटेल्ड होगी इवोल्यूशन पर, जो आप उसको स्टडी करेंगे उस पर होगा। यानी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको अगर सिर्फ देखेंगे और इससे पूरी डिटेल इवोल्यूशन नहीं ले निकालेंगे तो आप इससे पूरा जो अल्टरनेटिव का जो कंक्लूजन है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग के लिए पूरी जजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, यानी आप क्यों सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। ये रीडर एंड में इस तरह का सवाल पूछता है कि यानी वो पूछना चाहता है कि आप जो ये सजेशन हमें दे रहे हैं, रीडर पूछता है कि आप जो सजेशन दे रहे हैं तो क्या आपका क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए। यानी सजेशन दो हैं और वो पूछना चाहता है कि क्या कौन सी बेहतर है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो हम सवाल अभी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है सुपर स्ट्रक्चर फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो मैंने आपको एक रिकमेंड कर दिया कि ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ नहीं है, ये उसकी जो है बहुत ही हेल्प करेगी रीडर की, ठीक है। इस तरह आगे हम देखेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो जहाँ तक अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर दें, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो इसमें फिजिबिलिटी स्टडी के जो ये रीडर हमसे क्वेश्चन कर रहा था उसका हम आंसर इस तरह देंगे, यानी हम उनका आंसर किस तरह देना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इंट्रोडक्शन, क्राइटेरिया, मेथड ऑफ डेनिफायर्स, ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव, इवोल्यूशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये सारा कुछ है इसमें, ठीक है। आपने क्या करना है, सारा याद करना है। यानी सुपर स्ट्रक्चर ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट के जितने भी आपने सारा याद करना है। मैं बार बार कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हमारे पास सबसे पहले है जो इसमें इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है कि अगर आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट का जो आंसर है सबसे पहले हमने देखा था, रीडर पूछ रहा है कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कंसिडर दीज अल्टरनेटिव। इसका ये क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन का। आपने क्या करना है कि इंट्रोडक्शन में आपने उसकी जो प्रॉब्लम थी वो बता देनी है और जो आप उसमें उसका गोल अचीव करने के बारे में आप जो उसको रिकमेंड कर रहे हैं वो आपने बता देना। जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू में इंट्रोडक्शन दिया कि ये वीडियो इंग्लिश 201 लेक्चर नंबर 27 है और इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। और आपका जो क्वेश्चन था कि क्योंकि आप इसमें आए थे कि आप इससे क्या हासिल कर सकते हैं, कंसिडर दीज अल्टरनेटिव क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपका यहाँ मुकम्मल हो गया। तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है, ये आपने इतना करना है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने ये प्रॉब्लम, पॉसिबल सोल्यूशन, इंट्रोडक्शन, व्हाट राइटर डिड, इन्वेस्टिगेट पॉसिबल सोल्यूशन, ये आपने कुछ भी नहीं करना। पढ़ना है तो पढ़ लें, नहीं पढ़ना तो कोई मसला नहीं, आपने जो बता रहा हूँ वही आपने करना है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ क्राइटेरिया की कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में जो क्राइटेरिया होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है कि ये वो स्टैंडर्ड है जो आप अप्लाई करेंगे और फिजिबिलिटी स्टडी से अपने जो अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है वो क्या करेंगे, वो निकाल लेंगे, एवल्यूट कर लेंगे जो आपने सोचे थे, ठीक है। तो क्राइटेरिया मतलब क्या होता है, हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी कॉलेज में जाते हैं दाखिला लेने के लिए, हम क्या कहते हैं कि वो जो उन क्राइटेरिया बनाया हुआ होता है, एक सफ़ा होता है जिस पर सारा लिखा होता है कि इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स चाहिए, इसमें इतने मार्क्स चाहिए, वो क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया होता है कि आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स
अपने जो कंसिडर आप कर रहे थे, आपका जो कंसिडरिंग थी, जो आपकी सोच थी, वो आप उससे अपने एक्शन उस सोच से कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है कि जो क्राइटेरिया है उसकी 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले ये एक एमसीक्यूज है, उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है। जो हमारे पास 4 इसकी वो ये है कि विल द कोर्स ऑफ एक्शन रियली डू व्हाट्स वांटेड, यानी जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये वाकई वो करेगा जो हम चाहते हैं। कैन वो इम्प्लीमेंटेड, क्या हम इस पर अमल करें। कैन वी अफोर्ड इट, क्या हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं। इट डिज़ायरेबल, क्या ये काबिल भरोसा है, काबिल ख्वाहिश है। तो जी हाँ, ये आप चारों इस सवाल जो क्राइटेरिया होता है ये आपके जहन में होते हैं और आप क्राइटेरिया से जो है अपने हर चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट, यानी आप जो फैक्ट थे आपके वो किस तरह निकाल सकते हैं। आपका जो नॉलेज होगा वो इन चीज़ों पर बेस करता है। यानी आप अगर लेबॉरेटरी रिसर्च करते हैं, अगर आप कास्ट टू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर आप जो है इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और मीटिंग ऑफ विद अदर एक्सपर्ट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, सर्वेज, लेबॉरेटरी रिसर्च, ये मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दूसरों की निस्बत जो है कम इम्पोर्टेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने सब्ज़ ये कर दिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है ओवरव्यू अल्टरनेटिव इवोल्यूशन, जो बात आपको कहने लगा हूँ वो। तो मेरी नज़र में और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें। अगर आपने इसको तो एक दफ़ा पढ़ लेना है। इवोल्यूशन के बारे में, कंक्लूजन के बारे में, रिकमेंडेशन के बारे में आपको पहले भी बताया कि अगर ओवरव्यू की अगर बात करें, अल्टरनेटिव ओवरव्यू की, तो आपका जो सबसे पहले क्या जहन में आएगा, अगर आप मेरी वीडियोस का सिर्फ थंबनेल देखते हैं तो आपके क्या जहन में आएगा ओवरव्यू कि यार इसमें पता नहीं क्या है। इसमें ये आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये लेक्चर 27 है बस। लेकिन आगे जब इसको आप देखेंगे तो आप इसको एवेल्यूट करेंगे, इससे जो आपके एक्शन आप जहन में लेकर बैठे थे कि यार शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आएंगे फाइनल में, ये है वो सारा कुछ इसमें से आप एवेल्यूट करेंगे। कंक्लूड जब आप इसको देख लेंगे तो आपके जहन में ये बात आएगी कि यार इन्होंने इतने बता दिए तो कौन कौन से करने हैं। फिर जब आप रिकमेंडेशन पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने सिर्फ कहा है कि जो सब मैंने कर दिए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जो दूसरे किए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कम इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इन दूसरों की निस्बत जिनको मैंने हाईलाइट किया ही नहीं है उनकी निस्बत क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें तकरीबन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक है मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट, दूसरा है कि क्राइटेरिया की 4 टाइप्स जो हैं वो बताएं, और क्राइटेरिया क्यों इम्पोर्टेंट है फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। उसके बाद है सुपर स्ट्रक्चर ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड रीडर आस्कर्स मोस्ट ऑफन क्वेश्चन, ये हो गया सवाल। और टिपिकल रीटिंग सिचुएशन, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट इन फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो ये आपके साथ जो थे थोड़े से इसमें आपने याद करना है और आपके पूरे नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।